हेलो एवरीवन। तो वैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी की जो एसएससी एमटीएस की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग देखने वाले हैं स्पोर्ट्स टर्म एंड ट्रॉफीज़ के बारे में। जो भी स्पोर्ट्स टर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है या फिर ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें प्योर पीडीएफ से मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें इस वाले खेल से संबंधित हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉफ़ी से रिलेटेड वर्ड्स। तो पहला देखते हैं जो कि है फुटबॉल। तो फुटबॉल में कौन कौन सी ट्रॉफ़ी दी जाती है, तो ये एमटीएस वाले एग्ज़ाम में या सीजीएल के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ़ुटबॉल में कौन कौन सा कप होता है या फिर कौन कौन सी ट्रॉफ़ी दी जाती है। तो जिस पे मैंने ऐसे रेड कलर से मार्क कर दिया है, ये एसएससी पूछ चुका है अपने हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से जो मैंने मार्क किया हुआ है आप उनको अच्छे तरह से पढ़ के जाइएगा, उसको याद करके जाइएगा। आपका एमटीएस में इससे बाहर एक भी जो ट्रॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर स्पोर्ट्स टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। तो फुटबॉल से रिलेटेड होता है बेगम हजरत महल कप, बिल्ड कप, बारदौली ट्रॉफ़ी, कोलंबो कप, फेडरेशन कप, फिर उसके बाद है डूरंट कप, फिर रोवर्स कप, फिर संतोष ट्रॉफ़ी है, फिर सुब्रतो मुखर्जी कप। ऐसे ये जो फुटबॉल के मेजरली कप हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, उन सबको मैंने मार्क किया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से नोट्स, अपनी जो भी नोट्स कॉपी है उसमें अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले खेल की तरफ। फिर आता है हमारा क्रिकेट। तो फुटबॉल में आपने देख लिया कौन कौन से हैं, बेगम हजरत महल कप, बिल्ड कप, बारदौली कप, डूरंट कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफ़ी और सुब्रतो मुखर्जी कप। फिर अगला है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट से कई बार अच्छे टॉपिक से अच्छे वो जो शब्दावली होती है वो पूछ ली जाती है। तो इसमें जाहिर सी बात है आपको ये पूरे अच्छे से याद करने पड़ेंगे। जैसे रणजी ट्रॉफ़ी, ये काफ़ी फेमस ट्रॉफ़ी है, तो ये हालांकि सबको पता होती है, फिर भी आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, नायडू ट्रॉफ़ी, शारजा कप, एसएच कप और जीटी बिरला ट्रॉफ़ी। फिर गुलाम अहमद ट्रॉफ़ी, हुकूमत राय ट्रॉफ़ी और इंटरफेस कप, जवाहरलाल नेहरू कप, झांसी की रानी ट्रॉफ़ी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेट में जो ट्रॉफ़ी है या फिर जो कप दिए गए हैं उसको मैंने मार्क किया हुआ है। तो आप इसे एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए। ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, शारजा कप, एसएच कप और जीटी बिरला कप। देखा आपने जो फुटबॉल में है बेगम हजरत महल कप, बारदौली ट्रॉफ़ी, डूरंट कप, रोवर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, संतोष ट्रॉफ़ी। फिर इसी तरह क्रिकेट में कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि है ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, शारजा कप, एसएच कप और जीटी बिरला ट्रॉफ़ी। फिर उसके बाद नेहरू कप, झांसी की रानी ट्रॉफ़ी। अगला है हमारा हॉकी। हॉकी से भी बहुत सारे क्वेश्चन या फिर बहुत सारे जो कप होते हैं उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आगा खान कप, बेटन कप, रंगास्वामी कप, सोडी कप, मुर्गप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। ये है हॉकी से रिलेटेड। जो एक रसूल ट्रॉफ़ी है ये महिला हॉकी से रिलेटेड होता है। तो रसूल ट्रॉफ़ी जो है वो महिला की हॉकी टीम को दिया जाता है या फिर उससे रिलेटेड ये कप है। वैसे ये लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी, तो ये भी आपसे नाम से ही अच्छे से जाना जा सकता है कि इसमें फ़ीमेल की टीम होती है, इसलिए लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी। तो हॉकी का कौन से कप हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आगा खान कप, बेटन कप, रंगास्वामी कप, सोडी कप, मुर्गप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। इसके बाद आता है हमारा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में है हमारा सबसे पहला चड्ढा कप, एशिया कप, नारंग कप, सोफिया कप, थॉमस कप, उबेर कप और अंकु अब्दुल रहमान कप और यूनिक्स कप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैडमिंटन के हैं। तो आप चाहे तो इसे पूरा ही अच्छे से जो कप हैं वो याद कर सकते हैं। तो इसमें कौन से हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो है चड्ढा कप, नारंग कप, सोफिया कप, थॉमस कप और उबेर कप। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं हॉकी में कौन कौन से हैं। आगान खान कप, बेटन कप, रंगास्वामी कप, सोडी कप, मुर्गप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। फिर इसके बाद था हमारा बैडमिंटन का। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया है जो कि है चड्ढा कप, नारंग कप, सोफिया कप, थॉमस कप, उबेर कप। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं टेबल टेनिस से रिलेटेड। तो इसमें अभी तक सिर्फ 2 ही पूछे जाते हैं। जो सबसे मेन है वो है कॉबिलियन कप जो महिला के द्वारा खेला जाता है। फिर उसके बाद अगला है बर्ना बेलक कप, बर्ना बेलक कप जो मेल्स के द्वारा खेला जाता है और कॉबिलियन कप जो फीमेल्स के द्वारा खेला जाता है। तो आपने देखा टेबल टेनिस से ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2 कप, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल से जो कप रिलेटेड है, जो ट्रॉफ़ी रिलेटेड है वो है SM अर्जुन ट्रॉफ़ी और विलियम जोन्स कप। फिर उसके बाद है नेहरू कप। तो बास्केटबॉल से आप ये 3-4 ट्रॉफ़ी जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए। SM अर्जुन ट्रॉफ़ी, विलियम जोनस कप और नेहरू कप। और फिर इसके बाद बास्केटबॉल में यही दूसरे नंबर पे जो लिखा है टोड मेमोरियल ट्रॉफ़ी। तो ये जो 4 हैं ट्रॉफ़ी वो काफ़ी फेमस है, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आगे एक बार फिर से
देख लीजिए टेबल टेनिस का बर्ना बैलक कप जो पुरुष द्वारा होता है, और अगला है काबिलियन कप जो महिला द्वारा होता है टेबल टेनिस में। फिर इसी के नीचे बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में SM अर्जुन ट्रॉफी है, और फिर उसके बाद है टोड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोनस कप और नेहरू कप। फिर इसके बाद आता है अगला हमारा स्पोर्ट जो कि है पोलो। पोलो में सबसे पहला जो फेमस है वो एजरा कप है, फिर क्लासिक कप है, फिर राधा मोहन कप है। तो पोलो का आप अच्छे से याद कर लीजिए, एजरा कप, क्लासिक कप और राधा मोहन कप। फिर अगला है हमारा गोल्फ। पिछली बार इस बार जो CGL हुआ उसमें गोल्फ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए। गोल्फ और टेनिस से काफ़ी अच्छे कप पूछे जाते हैं। तो गोल्फ में है हमारा राइडर कप, राइडर कप के बाद है वॉकर कप, डनहिल कप और मर्फी कप और नोमुरा ट्रॉफी। ये मैंने सभी कप जो है इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो राइडर कप जो होता है, कई बार लोग राइडर कप देख के इसको मतलब रेसिंग जो बाइक रेस होते हैं उसे रिलेट कर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। राइडर कप जो है वो गोल्फ में दिया जाता है। और उसके बाद है वॉकर कप, डैनियल कप, मर्फी कप और नोमुरा ट्रॉफी। इसके बाद है टेनिस। टेनिस में दिया जाता है डेविस कप और हाफमैन कप और वोल्वो टेनिस कप। इसमें टेनिस कप आ गया तो ये नाम से ही इजी हो जाएगा, तो लेकिन डेविस कप जो है और हाफमैन कप जो है इससे क्वेश्चन बन चुका है पिछली बार MTS में, और हो सकता है कि इस बार भी पूरी संभावना हो। तो आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, गोल्फ के और टेनिस के और पोलो के। तो पोलो का हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। एजरा कप जो हो जाएगा हमारा, राधा मोहन कप हो जाएगा पोलो में। फिर गोल्फ में आ जाएगा हमारा राइडर कप, वॉकर कप, डैनियल कप, मर्फी कप और नोमुरा ट्रॉफी। टेनिस में आ जाएगा हमारा डेविस कप और हाफमैन कप। जैसे विमिल्डन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये सब टेनिस से ही रिलेटेड है, इनके अलग से टूर्नामेंट होते हैं। तो ये सब ना देके सिर्फ ये दो से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि डेविस कप किससे रिलेटेड है या हाफमैन कप किससे रिलेटेड है। तो आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। अब देखते हैं अपना अगला जो है वो है नायडू ट्रॉफ़ी, जो कि शतरंज में दिया जाता है। तो शतरंज में है हमारा नायडू ट्रॉफ़ी, फिर खेतान ट्रॉफ़ी, फिर लिम्का ट्रॉफ़ी, फिर दुबई कप। तो आपने देखा शतरंज में कौन कौन सी ट्रॉफ़ी होती है, तो नायडू ट्रॉफ़ी, खेतान ट्रॉफ़ी, लिम्का ट्रॉफ़ी। अब इसके बाद है हमारा वॉलीबॉल कप। वॉलीबॉल कप में सेंटिनियल कप है हमारा और शिवंती गोल्ड कप है। शिवंती गोल्ड कप और सेंटिनियल कप। इंदिरा गांधी प्रधान कप या फिर इंदिरा प्रधान ट्रॉफ़ी भी आप इसे याद रख सकते हैं, वॉलीबॉल में दिया जाते हैं। तो फिर से देख लीजिए, शतरंज में जो है वो नायडू ट्रॉफ़ी है, खेतान ट्रॉफ़ी है, लिम्का ट्रॉफ़ी है, और वॉलीबॉल में है सेंटिनियल कप और शिवंती गोल्ड कप, और एक अगला है जो कि है इंदिरा प्रधान ट्रॉफ़ी जो लास्ट में लिखा हुआ है। तो आपने इसे अच्छे से देख लिया। आइए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है हमारा फुटबॉल से रिलेटेड था तो ये है हमारा बेगम हजरत महल कप, बारदौली ट्रॉफ़ी, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफ़ी और सुब्रतो मुखर्जी कप। फिर आ जाता है हमारा क्रिकेट। तो क्रिकेट से रिलेटेड है रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, शारजा कप, एसएच कप और GD बिरला ट्रॉफ़ी। फिर है हमारा हॉकी। तो हॉकी से रिलेटेड है आगा खान कप, बैटन कप, रंगास्वामी कप, सोडी कप, मुर्गप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। फिर है हमारा बैडमिंटन से रिलेटेड। तो बैडमिंटन है हमारा नारंग कप, चड्ढा कप, सोफिया कप, थॉमस कप और उबेर कप। फिर इसके बाद योनेक्स कप। तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। चड्ढा कप है, नारंग कप है, सोफिया कप है, थॉमस कप है, उबेर कप है और योनेक्स कप है। टेबल टेनिस से कौन से जो है ट्रॉफ़ी या कप रिलेटेड है, वो है बर्ना बैलक कप जो पुरुष के द्वारा होता है, और काबिलियन कप जिसमें महिला प्लेयर्स खेलती हैं। तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। फिर अगला है हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है हमारा MS अर्जुन ट्रॉफ़ी, टोड मेमोरियल ट्रॉफ़ी, विलियम जोन्स कप। फिर अगला है हमारा पोलो। पोलो में एजरा कप है इंपॉर्टेंट, क्लासिक कप है और राधा मोहन कप है। और एक है हमारा स्नाइडर कप। स्नाइडर कप, एजरा कप, राधा मोहन कप, ये तीनों कप इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए। और गोल्फ का है हमारा राइडर कप, वॉकर कप, डैनियल कप, मर्फी कप और नोमुरा ट्रॉफ़ी, डेविस कप, हाफमैन कप। फिर है शतरंज। तो ये नायडू ट्रॉफ़ी है, खेतान ट्रॉफ़ी है, लिम्का ट्रॉफ़ी है। इसके बाद है हमारा वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल से रिलेटेड है सेंटिनियल कप और शिवंती गोल्ड कप, और एक लास्ट में इंदिरा प्रधान ट्रॉफ़ी। चलिए अब देखते हैं हमारे जो भी खेल की शब्दावली होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी होती है उसे देख लेते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं और SSC कई बार इनसे भी क्वेश्चन दे देती है, जो कि पिछली बार आपने देखा होगा, इस बार CGL में भी आया, CHSL में भी आया और CPO में भी आया। तो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MTS में बनते हैं। पिछली बार के MTS पेपर में अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपने ज़रूर इन सारे क्वेश्चन को GK GS में देखा होगा। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये PDF चाहिए तो नीचे हमने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है, आप वहाँ से हमें मैसेज करके ये PDF मात्र 10 रुपये में ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपने
जो इस वाली PDF में है खेल शब्दावली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि क्वेश्चन आते हैं, SSC ने पूछे गए हैं। तो पहला ही है हमारा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में हम देखते हैं जो वर्ड आता है वो अंडरहेड है, ओवरहेड है, डबल ड्रिबल फाउल है और रिबाउंड है और ट्रेवल जोन डिफेंस है। तो बास्केटबॉल में आपने देखा कि ये जो टर्म्स होती है वो बास्केटबॉल में यूज़ की जाती है। तो एक बार फिर से देखते हैं, ओवरहेड, अंडरहेड, डबल ड्रिबल फाउल और रिबाउंड और ट्रेवल जोन डिफेंस। इसके बाद जो भी है वो आप इसे कॉपी में लिखकर आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने इसमें मार्क कर दिया है जो SSC ने पूछे हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको और भी याद करने हैं तो आप इस PDF से आप आराम से याद कर सकते हैं। फिर देखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल में है पेनल्टी किक, फिर उसके बाद है साइड किक, फिर ड्रिबल है, फिर डिफेंडर है। तो फुटबॉल में ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं वो है पेनल्टी किक, साइड बैक, ड्रिबल और डिफेंडर। फिर उसके बाद है हमारा बैडमिंटन। बैडमिंटन में है स्मैश, फिर हिट है, फिर सर्विस कोर्ट है, फिर बैक हैंड है। तो फोर हेड, स्मैश, हिट, सर्विस कोर्ट और बैक हैंड, ये बैडमिंटन से जो टर्म होते हैं उससे रिलेटेड है। बेसबॉल आपने देखा होगा, बेसबॉल कैसे खेला जाता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि बेसबॉल जो है वो कहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है। तो इसमें है हमारा जो होम रन होता है, आपने नाम सुना होगा, पुट आउट होता है और पिंच हिटर। तो ये पिंच हिटर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था SSC CHSL में, तो बेसबॉल से रिलेटेड होता है पिंच हिटर। और फिर अगला है व्यायाम या फिर एक्सरसाइज भी आप बोल सकते हैं, जो फिट रखने के लिए जो खेल होते हैं, जैसे ऊंची कूद हो गया, हैमर थ्रो हो गया, रिले ट्रैक हो गया, लेन हो गया, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट। तो ऐसे खेल जो कि ज़्यादातर कोई प्रतियोगिता में खेले जाते हैं या खिलाए जाते हैं, तो इस टाइप के खेल को एक्सरसाइज या व्यायाम के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला देखते हैं जो पुल होता है हमारा। ये पुल जो है वो ब्रिज वाला नहीं है, ये POOL वाला पुल है, जिसमें एक ग्रीन कलर की टेबल होती है और कुछ लाल पीले हरे कलर के बॉल होते हैं, उसको स्टिक से गोल करना रहता है, तो वो वाला पुल है ये। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं वो हमारा डंपी ट्रम्प है और मास्टर पॉइंट है। तो पुल में आप याद रखिए डंपी ट्रम्प और मास्टर पॉइंट। फिर आइए अगले जो खेल है हमारा, जो स्पोर्ट्स है, उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा मुक्केबाजी। मुक्केबाजी यानी जो बॉक्सिंग होती है उसमें जो रिलेटेड वर्ड होते हैं, तो वो है प्लोडर, लीवर शॉट, बाउट, बॉलर ब्रेक, किडनी पंच, अपर कट, क्लिंच और नॉकआउट। तो नॉकआउट आपने सुना होगा, ये काफ़ी फेमस वर्ड है। पर प्लोडर जो है और लीवर शॉट और बाउट, फिर है जो हमारा क्लिंच, किडनी पंच, अपर कट और नॉकआउट। तो ये मुक्केबाजी से या बॉक्सिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं जो कि SSC ने पिछली बार पूछ लिए हैं। फिर अगला स्पोर्ट्स है हमारा बिलियर्ड और स्नूकर्स। बिलियर्ड्स वो भी एक तरह से पूल जैसा ही गेम होता है, जिसमें एक टेबल पे बॉल रखी होती है, उसको स्टिक से मारना रहता है, वो टाइप का खेल होता है। स्नूकर भी वही है और बिलियर्ड भी वही है। तो इसमें जो है वो क्यू हिट है, ऑब्जेक्ट बॉल है और ब्रिक शॉट है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह है साइकिल चलाना या फिर जो साइकिलिंग होती है, उसमें एक वर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारा, तो वो है टाइम ट्रायल। टाइम ट्रायल जो है वो साइकिल चलाने या साइकिलिंग से रिलेटेड होता है। फिर अगला है हमारा गोल्फ। गोल्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। डबल ईगल और मुलिगन, फिर सैंड ट्रैप, फिर डॉग लेग, ग्रिप, डब और फ्लैग। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कि गोल्फ से रिलेटेड हैं, जैसे कि डबल ईगल हो गया, मुलिगन हो गया, फोर बॉल हो गया और सैंड ट्रैप हो गया और डॉग लेग हो गया, ग्रिप हो गया, डब हो गया, फ्लैग हो गया। तो ये शब्द आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है हमारा जो घोड़े की सवारी होती है, हॉर्स रेसिंग जो होता है, तो उसमें ऐसा होता है फॉल्ट, ड्रेस और सोजपिंग। सोजपिंग, फॉल्ट और ड्रेस, और घोड़े पे जो सवारी करता है उसे जॉकी कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन भी ऐसा आ गया था CHSL एग्ज़ाम में, जिसमें पूछा गया था कि जो घोड़े पे सवार होते हैं, जो घोड़े चलाने वाले होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जॉकी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है हमारा क्रिकेट। तो क्रिकेट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं, जैसे इस बार MTS एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि गली किस खेल से रिलेटेड है, तो गली जो है वो क्रिकेट में होता है। उसी तरह क्रिकेट में होता है फॉरवर्ड, शॉर्ट लेग होता है, स्क्वायर लेग होता है, ओवर थ्रो होता है, गुगली होता है। मतलब जो आप ज़्यादातर जानते हैं उसे छोड़कर जो आप नहीं जानते वो SSC पूछती है। जैसे कि आप बोल्ड जानते होंगे, विकेट, पिच, स्टंप, मिड विकेट, ये सब काफ़ी फेमिलियर वर्ड हैं। तो इससे क्वेश्चन न बनकर जो थोड़े से यूनिक वर्ड होते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फॉलो ऑन, ओवर थ्रो, स्क्वायर लेग, फॉरवर्ड लेग और यॉर्कर, सिली पॉइंट, गली, ग्लास हुक, लेट, बेल्स, क्रीज और पेवेलियन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो उस पर मैंने रेड कलर का मार्क लगा दिया है, तो ये आप अच्छे से याद करके जाइए। अगला है हमारा शतरंज। तो शतरंज में ग्रैंड मास्टर पहला ही वर्ड आता है जो शतरंज से रिलेटेड है। चेकमेट है, गैम्बिट है और किंग्स इंडियन डिफेंस, ये शतरंज से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं जो इस खेल में यूज़ किए जाते हैं। फिर है पोलो।
तो ये इसमें है चुकर और मैलेट, तो ये 2 वर्ड है जो कि पोलो से रिलेटेड है। फिर अगला है हमारा शूटिंग। पोलो के बाद आता है शूटिंग। शूटिंग में बुल्स आई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस वर्ड है। और फ्री पिस्टल, पिस्टल इसलिए नहीं देता क्योंकि पिस्टल देखकर ही आप लोग शूटिंग का अंदाज़ा लगा लेंगे, इसलिए ये कई बार नहीं पूछे जाते हैं। तो रेंज और बुल्स आई जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। जूडो, जूडो में ज़्यादातर लोग ग्रीन बेल्ट होता है, ब्लैक बेल्ट होता है, रेड बेल्ट होता है, तो आप बेल्ट जहाँ भी वर्ड देखें, ग्रीन बेल्ट हो गया, ब्लैक बेल्ट हो गया, ब्लू बेल्ट हो गया, तो वो जूडो से रिलेटेड होता है। जूडो जो पहलवान जैसे लोग होते हैं, जो मतलब जापानीज़ लोग होते हैं, जापान का ये इंपॉर्टेंट जो खेल है वो है, आपने टीवी वगैरह में देखा ही होगा। उसी तरह जैसे भी आप बेल्ट देखें तो आप जूडो पर टिक कर दीजिए, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन बेल्ट हो गया, ब्लू बेल्ट हो गया, ब्लैक बेल्ट, रेड बेल्ट, वाइट बेल्ट, इसी टाइप के। फिर अगला खेल है हमारा टेनिस। तो टेनिस में इंपॉर्टेंट वर्ड जो होते हैं वो ड्रॉप शॉट हो गया, बेस लाइन हो गया, स्मैश हो गया, शॉट हो गया, ब्रेक हो गया, ग्रास कोर्ट, ग्रास कोर्ट में तो टेनिस खेला ही जाता है, सर्विस हो गया, और ग्रैंड स्लैम हो गया, ड्यूज़ हो गया। तो ये टेनिस से कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जो टर्म्स हैं जो उस खेल में यूज़ किया जाता है टेनिस में। शॉट, ड्रॉप शॉट, स्मैश, शॉट, ब्रेक, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ड्यूज़। फिर अगला है हमारा इंपॉर्टेंट तैरना या फिर स्विमिंग, जैसे स्विमिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे इसी बार MTS में जो अभी MTS का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पूछा गया कि बैक स्टाइल या जो बटरफ्लाई है वो किस खेल से संबंधित है, तो आप एक बार इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। स्विमिंग में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो बटरफ्लाई स्ट्रोक हो गया, लेन हो गया, पुल हो गया, क्रॉल हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, और बैक स्ट्रोक हो गया, और ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया। तो आप इसे ये सारे वर्ड जो हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए, हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो आ जाए। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक हो गया, क्रॉल हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, और जो है अगला हमारा ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया। उसी तरह अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में साइड आर्म हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, ड्यूज़, लिब्रो, बूस्टर, और स्पाइकर्स। तो वॉलीबॉल में आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा, पेनिट्रेशन, ड्यूज़, लिब्रो, बूस्टर और स्पाइकर्स। फिर अगला है हमारा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में बैक हैंड होता है, चाप होती है, हाफ वॉली, ड्राइव स्पिन होता है, और वॉली होती है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। और जो हमारा लास्ट है ये भारोत्तोलन है, इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते नहीं हैं। जो मैंने बता दिए हैं, जो टिक कर दिया मैंने, उससे क्वेश्चन मतलब कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है। तो आप इसे अच्छे से एक बार ज़रूर वीडियो को दोबारा देखकर, अगर जो कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो दोबारा देखकर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें कुछ भी मतलब कुछ चीज़ें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इसमें याद करना है। बस आप खेल याद रखिए और उससे रिलेटेड वर्ड है वो याद रखिए। और जो मैंने इसके ऊपर पढ़ाया वो ट्रॉफ़ी से रिलेटेड है, आप उसे ट्रॉफ़ी को भी अच्छे से याद रख लीजिए। जितना आप याद रख पाएंगे उतना आपके लिए ईजी होगा अपने एग्ज़ाम को अच्छा बनाने के लिए। तो अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने बता दिया कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और इसका PDF जो है वो मात्र 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप PDF लेकर भी आप इसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक MTS से रिलेटेड एग्ज़ाम के अच्छे से टॉपिक में, अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।